लालची माँ और जादुई गांव। मंगल गांव का भोला भाला लड़का था। वो बहुत सीधा था। कई बार लोग उसको बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे और पैसे भी नहीं देते थे। वो बोल ही नहीं पाता था। एक दिन की बात है, दो लोग गांव की सड़क बना रहे थे। तभी उनको मंगल वहां से आता दिखाई दिया। अरे विमल, ये मंगल आ रहा है ना? हाँ, लग तो वही रहा है। फिर क्या कहते हो, खुदवाले पूरी सड़क इससे? कैसे? ये इतनी लंबी सड़क ये अकेला क्यों करेगा? अरे करेगा भी, और हम पैसे भी नहीं देंगे। अरे अरे, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वो कुछ बोलता भी नहीं है। हमारा काम का काम हो जाएगा। सुबह से थक गया मैं तो काम करते करते। पर हमें इसे पैसे तो देने चाहिए ना। ठीक है, तू बोल रहा है तो थोड़े से दे देंगे। वो दोनों उसको आवाज लगाते हैं। वो भैया भैया करता हुआ दौड़ता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। विमल का बिल्कुल मन नहीं था कि वो मंगल के साथ छल करे, पर वो बस कमल की बातों में आ जाता है। मंगल, देख भाई, ये सड़क खोदना है। हम सुबह से कर रहे हैं, थक गए हैं भाई। हम खाना खाकर आते हैं, उतनी देर में तू कर दे। मंगल बिना कुछ पूछे हाँ कर देता है। विमल को उसकी मासूमियत पर दया आ जाती है। और हाँ, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। अच्छा, कितने भैया? इससे पहले कि विमल कुछ बोल पाता, कमल उसको 50 रुपए बोल देता है। मंगल हाँ भी बोल देता है। उसको काम देकर दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। यार कमल, हमें तो इस काम के 1000 रुपए मिल रहे हैं, तूने उसे 50 ही बोले। तू ना सोचता बहुत है। वो कुछ नहीं बोला ना, तुझे क्या परेशानी हो रही है? कमल उसको चुप करवा देता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। वहाँ मंगल बेचारा 50 रुपए के लिए खुशी खुशी काम में लगा रहता है। गहरी शाम होते होते वो पूरा काम कर देता है और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर में विमल और कमल को जब लगता है कि काम हो गया होगा, वो दोनों वापस आते हैं। अरे भैया, बड़ी देर लगा दी। हाँ, वो घर में सब्जी नहीं थी तो पहले सब्जी लेकर आए, फिर देखा तो आटा भी नहीं था, फिर गेहूं तोड़कर आटा पिसवाया, फिर रोटी बनी और फिर खाना खाकर आए भाई। कमल ने इतनी लंबी सारी झूठी कहानी सुना दी और बेचारे मंगल ने मान भी लिया। वो बस 50 रुपए लेकर चला गया। कमल और विमल ने अगले दिन सड़क खोदने की अपनी मजदूरी ली और चले गए। मंगल को भनक भी नहीं लगी कि उसे कैसे बेवकूफ बना दिया गया है। वो तो खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी माँ को ये बात बताता है कि कैसे उसने 50 रुपए कमाए। अरे बेवकूफ, तू किसी काम का है भी या नहीं? इतनी सी अकल नहीं लगा सका कि उन्होंने तुझे उल्लू बनाकर काम करवा लिया और चिल्लर थमा दी। मंगल की माँ सौतेली थी। वो उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऊपर से मंगल कोई काम भी नहीं करता था तो वो उसे बोझ ही समझती थी। उसके सामने मंगल कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप बस कोने में बैठकर रोने लग जाता है। रात के खाने का समय बीत जाता है, पर वो उसे खाना नहीं देती। वो समझ जाता है कि आज भी उसे खाना नहीं मिलेगा। इस बार उससे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो 50 रुपए लेकर जाता है। चलते चलते वो देखता है कि अपने गांव के काफी दूर निकल आया है। वो थक जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पुरानी बातें याद करते करते वो रोने लगता है। तभी उसकी आंखों में कुछ चुभता है। वो आंख मसलता है तो एक हीरा गिरता है। मेरी आंखों से हीरा निकला? लग तो हीरा ही रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? वो दूसरी आंख के आंसू भी पोंछता है तो उसमें से भी हीरा निकलता है। वो एकदम चौंक जाता है। थोड़ा आसपास देखता है कि वो कहाँ है। दरअसल वो जिस गांव में था वो चमत्कारी था। एक बार एक किन्नर ने अपनी सेवा से खुश होकर उस गांव को चमत्कारी गांव में बदल दिया था। उसने कहा था कि कोई कभी पैसे की तंगी से नहीं मरेगा। तब से उस गांव के सभी लोग काफी संपन्न थे। पर ये आंसू से हीरा बन जाने वाली घटना सिर्फ मंगल के साथ ही हुई थी। अब मैं क्या करूं? किसी को बताऊं या नहीं? पता नहीं ये सच में हीरा है भी या नहीं। ऐसा करता हूँ, वापस गांव जाता हूँ और वहाँ के जौहरी से पता करता हूँ। अगले दिन वो वापस अपने गांव आता है और जौहरी के पास जाता है। अरे भाई, 100% हीरा ही है। कहाँ से मिल गया? अरे नहीं, बस मेरी ही अंगूठी का है, माँ ने दी थी। अब तो मंगल खुश हो जाता है और वापस उसी गांव में जाता है।
वो भूखा था तो भूख से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वापस वही होता है, आंसू से हीरा बन जाता है। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये गांव चमत्कारी है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। क्या हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया, दिखाओ जरा। सीधा साधा मंगल उसे सब बता देता है। क्या तुम रोए और तुम्हारे आंसू से हीरे बन गए? अब तो जैसे मंगल की सौतेली माँ को उसको रुलाने का कोई न कोई बहाना मिल जाता था। बेचारा मंगल समझ भी नहीं पाता था कि क्यों छोटी छोटी बात पर उसे रुलाया जा रहा है। अब तो उसकी माँ भी उसके साथ उस जगह जाने लगी थी। धीरे धीरे वो बहुत ही माला माल हो गई। अरे वाह कांता, आजकल तो बड़ा चमकती रहती हो, क्या बात है? अरे वो इनकी दुबई में नौकरी लगी है ना, तो खूब पैसा आता है। अच्छा चलो बढ़िया है। और मंगल नहीं दिखता आजकल, बस कल दिखा था, रोते रोते कहीं जा रहा था। अरे वो तो ऐसा ही है, आदत है ना रोने की, अब तुम ध्यान मत दिया करो। इतनी देर में कांता का अपना बेटा सूरज वहाँ आ जाता है और वो अंदर चली जाती है। कांता अब लालची ही होती जा रही थी। एक दिन वो हीरों की पोटली लेकर कहीं जा रही थी। जब कुछ गरीब बच्चे उससे कुछ खाने को मांगने लगे, वो उन सबको बहुत बुरी तरह दुत्कार देती है। इतनी मुश्किल से पैसा आया है हाथ में और अब इन भिखारियों को थोड़ा बांट दूं। वो मंगल को जानबूझकर भूखा रखती और फिर उसे रुलाकर पेड़ के पास जाने को मजबूर करती। माँ, ये क्या बात हुई? अब तो हमारे पास पैसे भी है, आप मुझे खाना क्यों नहीं देती? हाँ ज्यादा मत बोल, तू चुपचाप रह और मुझे हीरे देता रह बस। घर जाकर उस संदूक में रख देना जहाँ सारे रखे हैं, एक भी कम हुआ ना तो खौल उधेड़ दूंगी। मंगल के पास अब कोई चारा नहीं था, कोई जगह नहीं थी जाने की, तो बस वो कांता के साथ ही रहता रहा। कांता के हीरों का खजाना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो किसी भी हाल में मंगल को परेशान करना नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिनों से सूरज भी काफी उदास रह रहा था। क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों रह रहा है? अब तो हमारे पास खूब पैसा है, बोलो ना क्या चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो चला जाता है। एक दिन सूरज और मंगल बात करते करते उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पर उस समय मंगल उसे हीरे पाने वाली बात नहीं बताता। इधर बीते कुछ दिनों से कांता के हीरे बहुत ज्यादा हो गए थे और रोज बढ़ रहे थे। ये हो क्या रहा है? आजकल तो मंगल भी ज्यादा घर पर नहीं रहता। सूरज और मंगल तो सारा दिन साथ घूमते रहते हैं, फिर ये हीरे आ कहाँ से रहे हैं? माँ, आपको सूरज ने कुछ बताया? पहली बात तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और हाँ, सूरज ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बताना था, क्या बात है? उसकी रोज किसी न किसी से लड़ाई होती है, वो बहुत परेशान है, वो रोता रहता है अकेले में। रोता रहता है? अब मैं बात करूंगी उससे। एक दिन कांता सूरज से बात करती है। मेरा कोई दोस्त मुझसे बात नहीं करता, सब कहते हैं कि जब से तेरे पास पैसा आ गया है, तेरी माँ तुझे हमारे साथ खेलने नहीं देती, कोई नहीं खेलता। अच्छा? हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि मंगल तेरा सौतेला भाई है, इसीलिए तेरी माँ उसे प्यार नहीं करती। मेरी उनसे बहुत लड़ाई हुई, सब मुझे घमंडी माँ का बेटा बोलते हैं। उसकी बात सुनकर कांता को काफी दुख होता है कि उसका बेटा कितनी तकलीफ में है। मैं और मंगल भैया वो एक पेड़ है ना, वहीं बैठे रहते हैं। ये सुनकर कांता की आंखें फट जाती हैं। मैं समझ गया माँ कि तुम क्यों ऐसे देख रही हो। एक दिन मंगल भैया ने बता दिया था मुझे उस गांव के और उस पेड़ के बारे में। हाँ, मैं भी वहाँ चला जाता हूँ कभी कभी। तुम्हारे खजाने में जो हीरे बढ़ रहे हैं वो मेरे ही आंसू हैं, जो मुझे तुम्हारी वजह से मिले हैं। इतना सुनते ही कांता का सारा घमंड सब रईसी पानी पानी हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने मंगल के साथ कितना गलत व्यवहार किया। वो सोच लेती है कि अब मंगल के साथ वो कभी गलत व्यवहार नहीं करेगी और अब उस गांव की तरफ जाने के बारे में सोचेगी भी नहीं।